आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे ज्यादातर लोग बचना ही चाहते हैं। मौत। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल। हमारे हाथ बहुत दिलचस्प विश्लेषण लगा है जो बौद्ध धर्म में मृत्यु पर चिंतन के बारे में है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मौत एक डरावना विषय है, एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी जिंदगी से दूर ही रखना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बुद्ध ने इसी विषय पर ध्यान लगाने की, मेडिटेट करने की शिक्षा दी। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि बौद्ध धर्म किसी ऐसी चीज पर फोकस करने को क्यों कहता है जिससे दुनिया डरती है। इसका असली मकसद क्या है? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद किसी को निराशावादी या उदास बनाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। विचार ये है कि जब तक हम मौत की हकीकत का सामना नहीं करते, हम एक पूरी तरह से सार्थक जीवन जी ही नहीं सकते। मतलब ये डरने का नहीं बल्कि जागने का एक जरिया है। बिल्कुल, इसे आप जिंदगी के लिए एक अल्टीमेटम की तरह समझ सकते हैं। यह आपको रोज याद दिलाता है कि समय खत्म हो रहा है, ताकि आप फालतू चीजों को छोड़कर सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो सच में मायने रखता है। एक तरह का आध्यात्मिक प्रोडक्टिविटी हैक कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले विचार से होती है कि हमारी ये यात्रा, ये सफर अंतहीन है। ये विचार ही अपने आप पे थोड़ा डरावना है ना? बहुत ज्यादा। और बुद्ध इसे समझाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इस अंतहीन यात्रा में, जिसे संसार कहते हैं, संसार। हाँ, संसार, इसमें हमने अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों की मौत पर इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू कि अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो वो दुनिया के 4 महासागरों के पानी से भी ज्यादा होंगे। 4 महासागरों से ज्यादा। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या इसका मकसद हमें सिर्फ डराना है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें उस हकीकत का पैमाना, उसका स्केल समझाना है जिससे हम मुंह फेरते रहते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ इंसानी जन्म तक ही सीमित नहीं है। कहानी में आगे बताया गया है कि जब हम जानवरों के रूप में पैदा हुए, जैसे मुर्गे या बकरियां, और हमारी बलि दी गई या हमें मारा गया, हाँ। तो हमारे गले से जो खून बहा, वो भी उन 4 महासागरों के पानी से ज्यादा है। आंसू और खून के महासागर। तो ये संसार की जो आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संसार की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। ये सिर्फ जन्म मृत्यु का एक साधारण चक्र नहीं है। ये एक ऐसा अंतहीन ट्रैप है, एक ऐसा दलदल है जिसमें हम कभी जानवर बनकर मारे जाते हैं, कभी इंसान बनकर दुख झेलते हैं, कभी नर्क में पीड़ा सहते हैं, और कभी देवलोक में थोड़ा सुख भोग कर वापस नीचे गिर जाते हैं। एकदम सही। तो बुद्ध की ये जो उपमाएं हैं, 4 महासागरों जितने आंसू और खून, ये सिर्फ कविता नहीं है। ये इस चक्र की हताशा, थकावट और अंतहीन पीड़ा को महसूस कराने के लिए है, ताकि हमारे अंदर इससे बाहर निकलने की एक तीव्र इच्छा, एक संवेग पैदा हो। ठीक है। तो अगर समस्या ये अंतहीन दुख का चक्र है, तो बुद्ध इसका समाधान क्या बताते हैं? यहीं पर वो मौत पर ध्यान वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए ही दुनिया में आते हैं। श्रुत में आळवी नाम के एक शहर की कहानी है। आळवी? हाँ। बुद्ध वहां जाते हैं और लोगों को एक प्रवचन देते हैं, और उस प्रवचन का विषय था मृत्यु पर ध्यान। अब आप सोचिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि आज बात करने के लिए यही बेकार और मनूस टॉपिक मिला था, हम तो कुछ अच्छा सुनने आए थे। बिल्कुल यही हुआ। शोध बताता है कि लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। इतनी बुरी और भद्दी चीज के बारे में बात क्यों करें? ये हमारे समाज की मौत को लेकर जो एक असहजता है, उसे साफ दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध का तर्क एकदम अलग था। उनका कहना था कि मृत्यु पर ध्यान व्यक्ति को सावधान बनाता है, एक तरह से तैयार करता है। सावधान या प्रिपेयर्ड? लेकिन ये ध्यान असल में होता कहते? क्या इसका मतलब बस बैठकर ये सोचना है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा? ये तो और ज्यादा चिंता बढ़ा देगा। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये दोहराना नहीं है। इसका मतलब है 2 मूल सच्चाइयों को गहराई से समझना और महसूस करना। पहली, जीवन अनिश्चित है, और दूसरी, मृत्यु निश्चित है। हाँ। ध्यान इस बात पर होता है कि मौत कभी भी किसी भी पल आ सकती है। कल सुबह, आज रात, अगले घंटे में, एक बीमारी से, एक एक्सीडेंट से या बैठे बैठे।
जब हम इस अनिश्चितता को सच में महसूस करते हैं तो हम आज इस पल को बर्बाद करना बंद कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ना, गुस्सा करना, ये सब छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। बिल्कुल। ये अभ्यास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। मतलब ये मौत के बारे में सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर जीने का तरीका है। एकदम सही। और बुद्ध ने इसके परिणाम भी साफ बताए। जो इस पर ध्यान करता है वो या तो एक बेहतर पुनर्जन्म पाता है, जैसे देवलोक में, हाँ। या फिर अगर उसका अभ्यास बहुत गहरा है तो वो परम मुक्ति यानी अरहंत पद को भी पा सकता है, जहां ये जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाता है। हाँ। बुद्ध ने लोगों से कहा कि घर जाओ और इसका अभ्यास करो, ताकि जब मौत आए तो तुम तैयार रहो। क्या उस स्रोत में कोई ऐसा उदाहरण है जो दिखाता हो कि किसी ने सच में ऐसा किया हो? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उस पूरी भीड़ में जो बुद्ध को सुन रही थी, सिर्फ एक इंसान ने उनकी बात को सच में दिल से लगा लिया। सिर्फ एक? सिर्फ एक। वो एक 16 साल की बुनकर की बेटी थी। स्रोत कहता है कि बाकी सब लोग प्रवचन सुनकर घर गए और अपने रोजमर्रा के कामों में, अपनी चिंताओं में वापस खो गए। लेकिन उस लड़की ने उस दिन से ही मृत्यु पर ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। पूरी भीड़ में से सिर्फ एक इंसान, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसने ये 1-2 दिन नहीं किया। उसने 3 साल तक हर दिन, हर रात, चलते फिरते, काम करते हुए लगातार इस सच्चाई पर ध्यान किया। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। उसने इस विचार को अपनी सांसों का हिस्सा बना लिया। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ सुनने और सच में अभ्यास करने में कितना बड़ा फासला है। और फिर क्या हुआ? कहानी यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है ना? बहुत ज्यादा। 3 साल बाद बुद्धा उसी शहर आळवी में वापस आते हैं। अच्छा। वो लड़की जो अब 19 साल की हो चुकी थी, ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने पिता के करघे पर बुनाई का काम जल्दी जल्दी खत्म करती है ताकि वो बुद्ध से मिलने जा सके। जब वो वहां पहुंचती है तो बुद्ध उसे देखते हैं और उससे 4 बड़े ही अजीब रहस्यमयी सवाल पूछते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत कमाल का है। भीड़ भी वहां मौजूद थी। पहला सवाल क्या था? बुद्ध ने पूछा, बेटी तुम कहाँ से आ रही हो? और लड़की ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता भगवन। अच्छा, 1 मिनट। यहां तो मैं भी भीड़ के साथ होता। वो बुद्ध के आश्रम की तरफ ही तो आ रही थी। ये कैसा जवाब हुआ? ये तो सीधे सीधे अपमान लगता है। बिल्कुल। और भीड़ ने भी यही सोचा। लोग कानाफूसी करने लगे कि यह लड़की बुद्ध का मजाक उड़ा रही है। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और जवाब? लड़की का जवाब फिर से वही था, मुझे नहीं पता भगवन। अब तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। 2 बार एक ही जवाब, ये तो जानबूझकर किया गया लगता है। फिर तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था, क्या तुम नहीं जानती? और इस बार उसका जवाब बदल गया। उसने कहा, मैं जानती हूँ भगवन। अच्छा। और फिर बुद्ध ने चौथा और आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम जानती हो? और उसका जवाब फिर से था, मुझे नहीं पता भगवन। कहाँ से आ रही हो? नहीं पता। कहाँ जा रही हो? नहीं पता। क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ। क्या तुम जानती हो? नहीं पता। ये तो किसी पहेली जैसा है। भीड़ का तो दिमाग ही घूम गया होगा। पूरी तरह से। लोग चिल्लाने लगे कि ये लड़की पागल है, ये बुद्ध के साथ कोई अजीब खेल खेल रही है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने सबको शांत कराया और कहा, तुम लोग इसके जवाबों का गहरा मतलब नहीं समझे हो। और फिर उन्होंने खुद उन जवाबों को समझाया। हाँ, जब उन्होंने पूछा था तुम कहाँ से आ रही हो और उसने कहा मुझे नहीं पता, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो किस गली से आ रही है। उसका मतलब था मैं अपने पिछले जन्म में किस दुनिया से किस रूप में आई थी, ये मुझे नहीं पता। ओह अच्छा, तो वो इस जिंदगी से पहले की बात कर रही थी। तो फिर कहाँ जा रही हो कि जवाब मुझे नहीं पता का मतलब था? कि इस मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म किस दुनिया में किस रूप में होगा, ये मुझे नहीं पता। ये जीवन की अनिश्चितता की उसकी गहरी समझ को दिखाता है। कमाल है। और बाकी के 2 जवाब, मैं जानती हूँ का क्या मतलब था? जब बुद्ध ने पूछा क्या तुम नहीं जानती, तो वो असल में पूछ रहे थे क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हें मरना है? और लड़की का जवाब मैं जानती हूँ इसी सच्चाई की स्वीकृति थी। उसके 3 साल के अभ्यास का यही निचोड़ था। बिल्कुल। मैं ये जानती हूँ कि मुझे मरना है, मृत्यु निश्चित है। और आखिरी जवाब, जब बुद्ध ने पूछा क्या तुम जानती हो और उसने कहा मुझे नहीं पता, इसका मतलब था कि मैं ये नहीं जानती कि मैं कब मरूंगी। हाँ, मृत्यु का समय अनिश्चित है। उस एक छोटी सी बातचीत में उस लड़की ने अपने 3 साल के ध्यान का पूरा सार बुद्ध के सामने रख दिया।
बुद्ध ने भीड़ की तरफ मुड़कर उसकी बुद्धि की बहुत तारीफ की। तो उसकी इस गहरी समझ का, इस अभ्यास का उसे कोई फल भी मिला होगा? हाँ, और वो फल तत्काल मिला। बुद्ध ने उसकी प्रशंसा में एक गाथा कही जिसका सार था, यह दुनिया अंधी है, यहाँ बहुत कम लोगों के पास दुनिया की सच्चाई को समझने की बुद्धि है। जैसे शिकारी के जाल से कुछ ही पक्षी बच निकलते हैं, वैसे ही कुछ ही लोग इस संसार के चक्र से निकलकर मुक्ति के मार्ग पर जाते हैं। हाँ, और बुद्ध के शब्द खत्म होते होते उस लड़की ने आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्तर पा लिया। वो सोतापर्ण बन गई। सोतापर्ण? इसका क्या मतलब है? बौद्ध मार्ग पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे स्रोत में प्रवेश करना या एंटरिंग द स्ट्रीम भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने दुख के चक्र को तोड़ने की दिशा में पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। स्रोत में इसकी एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। क्या? बुद्ध कहते हैं कि एक सोतापन बनने के बाद जो दुख मिट जाता है वो 4 महासागरों के पानी के बराबर है, और जो दुख बचा रह जाता है वो बस हाथ में लगी पानी की कुछ बूंदों जैसा है। वाह! एक सोतापन को परम मुक्ति पाने से पहले ज्यादा से ज्यादा 7 बार और जन्म लेना पड़ता है। उसके लिए नर्क, जानवर या भूत योनि के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये तो वाकई एक जबरदस्त उपलब्धि है। उस लड़की ने सिर्फ ध्यान के अभ्यास से इतना कुछ पा लिया। लेकिन मुझे बताइए कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और इसका अंत बहुत ही अप्रत्याशित है। हाँ, कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। प्रवचन खत्म होने के बाद लड़की खुशी खुशी अपने पिता के करघे की तरफ वापस जा रही थी। उसका पिता काम करते करते सो गया था। जब वो उसे जगाने के लिए आगे बढ़ी तो गलती से करघे का एक औजार, जिसे शटल कहते हैं, उसके पिता के हाथ से छूटकर ओह! लड़की के सीने में जा लगा और उसकी वहीं पर उसी पल मौत हो गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। इतनी गहरी समझ पाने के तुरंत बाद एक आकस्मिक दुर्घटना में मौत। उसके पिता पर क्या बीती होगी? उसका पिता पूरी तरह टूट गया। अपनी बेटी का शव गोद में लेकर वो रोता बिलखता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरी बेटी आपसे मिलने आई थी और अब वो मर गई। मेरा दुख दूर कीजिए। बुद्ध ने उससे क्या कहा? बुद्ध ने उसे कोई चमत्कार या दिलासा नहीं दिया। उन्होंने पिता को वही मूल संदेश दोहराया जो उन्होंने 3 साल पहले उस शहर को दिया था, और जिसे उसकी बेटी ने अपने जीवन में उतार लिया था। हाँ, उन्होंने कहा, मृत्यु निश्चित है, जीवन अनिश्चित है। उन्होंने समझाया कि सभी प्राणियों का अंत मृत्यु ही है। ये एक दुर्घटना थी जिसमें किसी का कोई बुरा इरादा नहीं था। ये सुनकर पिता को अचानक एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे वही सच्चाई समझ आ गई जिसका अभ्यास उसकी बेटी 3 साल से कर रही थी। तो वो हकीकत जिसे उसकी बेटी ने अभ्यास से समझा था, वही हकीकत अब उसके पिता को दुख से उबारने में मदद करती है। बिल्कुल। और इस सच्चाई को समझते ही पिता ने बुद्ध से भिक्षु बनने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर वो मार्ग का अनुसरण करता है और कहानी के अनुसार कुछ ही दिनों में ध्यान के माध्यम से वो अरहंत बनकर परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसने अपने मन से लालच, घृणा और अज्ञान को पूरी तरह से मिटा दिया। ये तो एक अद्भुत श्रृंखला है। बेटी के अभ्यास ने उसे आध्यात्मिक रास्ते पर इतना आगे बढ़ाया और फिर उसकी दुखद मौत ही उसके पिता की परम मुक्ति का कारण बन गई। हाँ, ये कितना अजीब और गहरा है ना? बेटी की मौत की त्रासदी ही उसके पिता के लिए परम ज्ञान का दरवाजा खोल देती है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा अभ्यास अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से असली निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध दृष्टिकोण मौत को लेकर निराशावादी नहीं है। ये असल में मृत्यु की सच्चाई को एक शक्तिशाली प्रेरणा, एक अल्टीमेटम की तरह इस्तेमाल करने के बारे में। हाँ, ताकि हम एक जागा हुआ और सार्थक जीवन जी सकें। बिल्कुल। और बुनकर की बेटी की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ बौद्धिक रूप से कुछ जान लेने और उसे लगातार अभ्यास में लाने के बीच कितनी बड़ी शक्ति छुपी है। ज्ञान सुनना एक बात है, उसे जीना बिल्कुल दूसरी। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भले ही पुनर्जन्म और मुक्ति जैसी अवधारणाएं बौद्ध परंपरा की अपनी खासियत हों, लेकिन ये मूल विचार कि अपनी नश्वरता का सामना करके एक ज्यादा केंद्रित और मतलब भरा जीवन जिया जाए, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, ये तो हर किसी पर लागू होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हमें इसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सही कहा। ये हर उस पल की कीमत बढ़ा देता है जो हमारे पास है। और जाते जाते मैं सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूँगा
कहानी इस बात पर जोर देती है कि उस बड़ी भीड़ में सिर्फ एक बुनकर की बेटी ने ही उस शिक्षा का अभ्यास किया। यह एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार गहरी सलाह या ज्ञान की बातें सुनते हैं, सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर अगले ही पल अपने जीवन में बिना कोई बदलाव किए आगे बढ़ जाते हैं। निष्क्रिय रूप से सुनने और सच में जीवन बदल देने वाले अभ्यास के बीच का फासला हम कैसे तय कर सकते हैं?